सो गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाइनेंस के साथ साथ और जितने भी लीडिंग इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज है, सभी एक्सचेंजों का जो ऐप है उसे भी बैन कर दिया है एंड वेबसाइट भी इंडिया पे ब्लॉक हो चुका है। तो ऐसे में इंडियन जो क्रिप्टो ट्रेडर है वो सोचते होंगे कि हम कहां पर ट्रेड करें, कौन से एक्सचेंज पर ट्रेड करें जो कि गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है उससे फॉलो करता हो एंड आगे जाके जो बैन होने का खतरा ना हो। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप यूज कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज को, जिसका इंडियन वर्जन भी लॉन्च हो चुका है एंड डेल्टा इंडिया FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फुल्ली कंप्लाइन है एंड इंडिया का जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे बिल्कुल फॉलो करता है। एंड खास बात यही है कि इस एक्सचेंज पे आपको जो है 30% टैक्स नहीं देना है, आप अपना स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स दे सकते हो एंड इसमें जो है TDS डिडक्ट होने का भी कोई झंझट है नहीं। क्यों नहीं है TDX या 30% टैक्स, मैं आगे आपको बताऊंगा इस वीडियो पे। सो अभी आपको क्या करना है, अगर आप जो है इंडिया पे 100% जो इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता हो ऐसा एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको साइन अप लिंक मिलेगा, आप जाके अभी अकाउंट बना के अपना जो KYC है उसे आप कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं एंड जो है आप बेसिकली इसमें अगर ट्रेडिंग करेंगे तो क्या क्या आपको एडवांटेजेस मिलेगा। सो गाइस देखिए, जब से बाइनेंस और जितने भी लीडिंग क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को बैन कर दिया गया है तब से जो है आप कोई यूट्यूबर का कहने पे दूसरे को एक्सचेंज को यूज कर रहे हो एंड बहुत लोग बाइबिट को यूज कर रहा था, लेकिन बाइबिट का भी जो ऐप है iOS स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आज आप जो एक्सचेंज को यूज कर रहे हो अगर वो FIU से कंप्लाइन नहीं है तो हो सकता है कल जाके वो ऐप ना रहे या उस एक्सचेंज को फिर से बैन कर दिया जाए। तो हमें ऑब्वियसली एक ऐसा एक्सचेंज चाहिए जिसमें हम टेंशन फ्री होकर ट्रेड कर पाए एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या FIU का जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है उसे फॉलो करके चले एंड FIU से कंप्लाइन हो। सो ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए जो डेल्टा एक्सचेंज है, डेल्टा एक्सचेंज एक इंटरनेशनल एक्सचेंज था एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया ना, एक अलग सा पोर्टल लॉन्च किया जो आप देख पा रहे हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के नाम से एंड आप देख पा रहे हो FIU से एक जो है फुल्ली कंप्लाइन है, इंडियन रेगुलेशन के साथ जो है कंप्लाइन है। सो अब आते हैं मेन बात पे कि आपको जो है 30% टैक्स इस पे क्यों नहीं देना है, 1% TDS क्यों डिडक्ट नहीं होगा। देखिए हम यहां पर बेसिकली जो है हम ट्रेड क्रिप्टो पे कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि US पे आपको पता है कि क्रिप्टो का जो ETF लॉन्च हो चुका है तो लोग क्रिप्टो पे ट्रेड कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली क्रिप्टो पे ट्रेड नहीं करके क्रिप्टो का ETF को ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि हम इनडायरेक्टली क्रिप्टो का ट्रेडिंग करेंगे, क्रिप्टो का फ्यूचर एंड ऑप्शन पे हम यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या क्रिप्टो को ओन नहीं कर रहे, क्रिप्टो का फ्यूचर या कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट को ओन कर रहे। उस वजह से जो क्रिप्टो का जो टैक्स है, जो 30% टैक्स है वो हमें देने का जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम मेरा जो आपका जो कह सकते हो कि स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स बेसिकली आपको यहां पर देना है। सो एंड इसमें देखिए 1% जो TDS है वो भी एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम डायरेक्टली क्रिप्टो पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली क्रिप्टो पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो का डेरिवेटिव्स पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर जो है बताया गया है कि इस डेल्टा एक्सचेंज इज लीगल, तो ये FIU के साथ रजिस्टर्ड है, 100% कंप्लायंस है। अब ये लीगल आप नहीं कर सकते हो 100% क्योंकि अभी क्रिप्टो को लेकर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया पे आया ही नहीं है। FIU सिर्फ जो है वो कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है कि इंडिया पे अगर कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज को जो है सर्विसेज देना है तो इंडियन गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करना होगा। सो देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि हम जो है क्रिप्टो को ट्रेड नहीं करते हैं इस एक्सचेंज पे, हम बेसिकली क्रिप्टो का कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर को ट्रेडिंग करते हैं। तो आप देखिए इसमें ट्रेड करने के लिए आपको क्रिप्टो को बाय करने का जरूरत नहीं है एंड इस एक्सचेंज पे आप जो है क्रिप्टो का डिपॉजिट एंड विड्रॉल नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ INR से डिपॉजिट करेंगे, क्रिप्टो का फ्यूचर ऑप्शन पे आप ट्रेड करेंगे एंड बदले में आप INR पे ही विड्रॉल ले पाएंगे। जैसे कि नॉर्मली हम ज़ीरोधा अपस्टॉक या फिर कोई भी कह सकते हो कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर पे ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट पर ट्रेडिंग करते हैं, सेम उसी तरह आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें देखिए ऑप्शन है, फ्यूचर है, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हो निफ्टी में, बैंक निफ्टी पे। सो उसी तरह आप क्रिप्टो में भी जो है ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर कुछ जो कह सकते हो कि कुछ बेनिफिट्स आपको देखने को मिलता है। स्मॉल लॉट साइज, तो आप मिनिमम से 200 या 500 रुपए से भी जो इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो एंड इस पे 24/7 आप ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक मार्केट पर जैसे आपको पता है कि लिमिटेड टाइम्स रहता है, ऐसा इसमें कोई बाउंडेशन है नहीं। नॉर्मल क्रिप्टो पर जैसे आप 24/7 ट्रेडिंग करते हो उसी तरह आप ट्रेड कर पाएंगे। अब आप में से बहुत कोई कहोगे कि हम तो यहाँ स्पॉट पे ट्रेड नहीं कर सकते। नहीं, आप स्पॉट पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, फ्यूचर या कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट पे ही कर सकते हो। लेकिन अगर स्पॉट का तरह ही आपको फील लेना है तो मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूं कि आपको लिवरेज ज्यादा नहीं लेना है, आपको ओनली
ओनली 2x का लीवरेज लेना है। अगर आप 2x का लीवरेज लोगे तो रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा एंड उसके साथ साथ कह सकते हो कि आप 30% टैक्स एंड 1% टीडीएस भी बच जाओगे एंड कह सकते हो कि स्पॉट के तरह ही आपको जो आप ट्रेडिंग करते हो लगभग उसी तरह आपको जो है एक्सपीरियंस आपका रहेगा। एंड यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ यहाँ पर ऑप्शन है, बास्केट ऑर्डर का सिस्टम है। अगर आप निफ्टी में बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो तो जो बास्केट ऑर्डर का सिस्टम है वही सेम सिस्टम यहाँ पर भी दिया गया है। स्ट्रैटेजी बिल्डर है, सेंसिबल पे जाके हम अपना स्ट्रैटेजी को बिल्ड करते हैं तो उसी तरह आप स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हो। डीप, सो यहाँ पर डीप, ओटीएम एंड आईटीएम। ओटीएम मींस आउट ऑफ द मनी एंड आईटीएम मींस इन द मनी। सो जो लोग ऑप्शन पर ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि आईटीएम और ओटीएम क्या है, तो यहाँ पर आपको बहुत डीप ओटीएम एंड आईटीएम भी देखने को मिलता है, स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलता है ओटीएम एंड आईटीएम का बहुत डीप। सो इसमें क्या होता है ना, आप बेसिकली हेजिंग करके भी पैसा कमा सकते हो या ऑप्शन सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। पीएनएल एनालिटिक्स का भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप डिटेल में अपना पीएनएल को जो एनालाइज कर सकते हो। सो मल्टीपल ऑप्शन दिया गया है। इनका जो ऐप है, ऐप भी आ चुका है प्ले स्टोर में, ऐप के थ्रू भी आप ट्रेडिंग को कर सकते हो। लेकिन याद रखिए अभी तक बीटा मोड में है, बहुत जल्द इसका जो एडवांस मोड है टोटली फुल्ली लॉन्च हो जाएगा। इसमें अभी अगर बात करें तो बेसिकली इसमें जो है कह सकते हो इथेरियम अवेलेबल हो गया है एंड उसके साथ साथ कह सकते हो कि आप बिटकॉइन भी जो अवेलेबल हो गया है। तो इसमें अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो है अभी सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन एंड इथेरियम ही है एंड आने वाले दिनों में इस पे आपको ऑल्ट कॉइन भी देखने को मिलेगा। सो अगर आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन को 100% फॉलो करके ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आई थिंक कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अकाउंट बना सकते हो। एंड अगर आप कहेंगे तो इसमें आपको कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो उससे डिफरेंस है। तो आप फ्यूचर में चाहो तो उसमें भी कर सकते हो या फिर आप ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ स्ट्रैटेजी होता है, उसे अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो ऑप्शन सेलिंग करके भी, ऑप्शन बाइंग करके भी आप यहां से पैसा बना सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको सही लगा होगा। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है, फटाफट आप जाके अकाउंट बना लो, क्योंकि अभी याद रखिए कि आने वाले दिनों पे जब क्रिप्टो को लेकर कुछ भी लॉ पास होगा, कुछ भी कह सकते हो कि कानून बनेगा, तो उस टाइम पे आपको कंप्लायंस एक्सचेंज पे ही ट्रेड करना है, क्योंकि कुछ लूपहोल्स को यूज करके आप इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज तो करोगे, लेकिन आगे जाके अगर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड करे या कुछ भी हो तो आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप कहीं पर भी जाके कंप्लेन करो, क्योंकि वो सभी एक्सचेंज FIU से कंप्लाइन नहीं है। सो आई होप कि वीडियो आपको सही लगा है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एंड इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि अगर इसमें कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे बैंक अकाउंट ऐड करना है, डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करना है, अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैं एक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया रिलेटेड टोटल प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा। लेकिन उसके लिए अगर आप नीचे कॉमेंट करोगे कि डेल्टा का फुल प्लेलिस्ट चाहिए तो ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।